ये बाइक मेरे पास आई है, होंडा लीवा BSS की बाइक आई है और इस बाइक को मैं ओपन करके रखा है। ये बाइक मेरी प्रॉपर सही है, इस बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करें तो जब भी आपके पास कोई भी होंडा लीवा BSS की बाइक आ जाती है और उस बाइक की बैटरी चार्ज नहीं होती है तो इसकी वायरिंग को प्रॉपर कैसे चेकआउट करना है, तो मेरी वीडियो में बने रहना और वीडियो पूरा देखना तभी समझ में आएगा। क्योंकि ये बाइक में बिना चार्जर के बैटरी चार्ज होती है। इस बाइक में चार्जर कहीं भी नहीं लगा है जो बैटरी को चार्ज करता है। बाई चांस ये बैटरी चार्ज नहीं होती है तो इसकी वायरिंग को कहाँ से चेकआउट करना है, मैग्नेट की तरफ से। मैग्नेट के अंदर जो मेरा आर्मेचर कॉइल होता है उसका वायर जाता कहाँ है, ये ECU के सॉकेट में। तो ये सॉकेट को निकाल लेता हूँ। तो इस सॉकेट को निकालने के बाद इसमें 3 वायर मोटे मोटे अटैच रहते हैं। कौन कौन से कलर के होते हैं, पिंक प्लस येलो और पिंक प्लस वाइट और पिंक प्लस ब्लू वायर, 3 वायर होते हैं। तो तीनों वायर में इसमें रीडिंग चेकआउट करना है। मल्टीमीटर को कहाँ सेट करना है, 200 ओम पे। तो मैं इधर सेट कर लेता हूँ। तो मल्टीमीटर को मैं 200 ओम पे सेट कर लिया है और अब ये चेकआउट करना है मेरा मैग्नेट के अंदर जो मेरा आर्मेचर कॉइल होता है, जिसको CKP सलेंसर कहते हैं, जिसको आर्मेचर कॉइल कहते हैं, वो सही है कि ख़राब है। तो मल्टीमीटर का जो मैंने ECU के पास से सॉकेट ओपन किया है, तो मल्टीमीटर के जो नीडल होता है पिन 1 और पिन 2 में अटैच करना है और इसमें रीडिंग चेकआउट करना है। तो मैं अटैच कर लिया है प्रॉपर। इसको प्रॉपर अटैच करने के बाद इसमें रीडिंग चेकआउट करता हूँ। तो इसमें रीडिंग आ रहा है 0.07, 0.06, इस तरीके से रीडिंग आ रहा है। तो ये फिर मेरा आर्मेचर कॉइल सही है। और ये तीसरे नंबर में ये पिन लगा लेता हूँ मल्टीमीटर का जो नीडल होता है, इसमें भी चेकआउट कर लेना है। तो इसमें भी रीडिंग मेरा प्रॉपर आ रहा है, तीनों वायर में प्रॉपर रीडिंग आ रहा है। तो फिर मेरा आर्मेचर कॉइल सही है। इसी तरीके से चेकआउट करना है। बाई चांस आपके पास बैटरी चार्ज नहीं होती है तो सीरियल बाय सीरियल नंबर से चेकआउट करना है। तो ये मेरी रीडिंग प्रॉपर आ रही है। अगर इसमें रीडिंग प्रॉपर नहीं आ रही है, कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा, तो ये फिर मेरा आर्मेचर कॉइल ख़राब हो जाता है। तो इसी तरीके से चेकआउट करना है। आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो एक छोटे बल्ब की मदद से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर नहीं है तो ये जो मेरा मीटर वाला बल्ब होता है, तो इसमें दोनों वायर अटैच करना है। अटैच करने के बाद इसमें किक अप्लाई करना है और किक अप्लाई करने के बाद मेरा बल्ब जल रहा है तो समझ लेना है मेरा आर्मेचर कॉइल, जो मैग्नेट के अंदर आर्मेचर कॉइल होता है, वो मेरा सही है। तो मैं किक अप्लाई करके दिखाता हूँ कि मेरा बल्ब जलता है। तो जैसे इस बाइक का मैं किक अप्लाई किया है तो ये मेरा बल्ब प्रॉपर जल रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है मेरा आर्मेचर कॉइल सही है। अब ये वोल्टेज जाता कहाँ है, जो मैग्नेट से होते हुए वोल्टेज जाता है ECU के पास। तो मैं ECU को पहले ओपन कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये ECU को मैंने ओपन कर लिया है। अब ECU के इसमें 3 सॉकेट अटैच रहते हैं, 2 सॉकेट लगे लगे अटैच रहते हैं, एक सॉकेट थोड़ा गैप दूरी अटैच रहता है, बड़ा सॉकेट। अब इसका काम क्या होता है, जो इधर से ECU वोल्टेज भेजता है, जो बड़ा सॉकेट होता है जिसमें ज़्यादा वायरिंग का सॉकेट अटैच रहती है, ये ECU अपने हिसाब से वोल्टेज भेजता है। और ये जो मेरा बीच वाला होल होता है जो लगे लगे, ये बैटरी का वोल्टेज आता है इधर बीच वाले होल में। और जो किनारे वाला होल होता है ये मैग्नेट से वोल्टेज आता है ECU के पास। और ये वोल्टेज इधर से आते हुए ये ECU अपने हिसाब से वोल्टेज भेजता है कि इसको कितना वोल्टेज भेजना चाहिए। ये ECU अपने हिसाब से काम करता है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो मैं इधर मैग्नेट से वोल्टेज चेकआउट कर लिया है, मैग्नेट आर्मेचर कॉइल सही है। अब ये जो वोल्टेज जाता कहाँ है, ये जो सिंगल सॉकेट होता है तो इसमें बहुत सारी वायरिंग अटैच रहता है। तो जो मेरा मेन वायर होता है जो बैटरी को चार्ज करता है, तो वो वायर कौन सा है, तो ये जो बहुत सारी वायरिंग अटैच रहती है इस सॉकेट में, जो मेरा पीला वायर होता है ये वायर जाता कहाँ है, ये वायर जाता है बैटरी जो रिले लगा होता है
फ्यूज बॉक्स में रिले लगा होता है उसके पास जाता है, और ये रेड और ब्लैक वायर जाता है रिले के पास। ये दोनों वायर रिले के पास जाता है और यही बैटरी को चार्ज करता है। मेरी बात समझने की कोशिश करें तो ये इसमें बहुत सारे फ्यूज वगैरह अटैच रहते हैं और इसमें 2 रिले अटैच रहते हैं। एक मेन रिले होता है और एक मेरा बैटरी को जो चार्ज करता है वो रिले होता है। अब ये कैसे पता करें, अगर बाई चांस आपका रिले ख़राब हो जाए तो ये बैटरी को चार्ज नहीं कर पाएगा। तो इसको कैसे पता करें कि मेरा रिले सही है कि ख़राब है? मेरी बात समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले आपके पास मल्टीमीटर से ये चेक आउट करना है बैटरी का वोल्टेज। तो इस रिले को ये 5 पिन का रिले होता है, अगर ये ख़राब हो जाएगा तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो ये रिले को मैं पहले लगा देता हूँ। ये जो मैंने रिले को ओपन किया है ये रिले को वापस लगा देना है, और लगाने के बाद सबसे पहले ये चेक आउट करना है इसकी बैटरी का वोल्टेज कि मेरा बैटरी का वोल्टेज कितना है। और बैटरी का वोल्टेज चेक आउट करने के बाद फिर बाइक को स्टार्ट करना है, और बाइक को स्टार्ट करने के बाद मल्टीमीटर में रीडिंग बढ़ रहा है तो ये फिर मेरा रिले सही है। और फिर मैं इस रिले को ओपन करके दिखाता हूँ, और रिले को ओपन करने के बाद इसमें रीडिंग नहीं बढ़ेगी मल्टीमीटर में। तो जो मेरा रेड वायर होता है बैटरी का, तो बैटरी के उसमें अटैच किया है तो इसमें रीडिंग कितना आ रहा है, मेरा बैटरी का वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है। अब मैं बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मैं बाइक को स्टार्ट किया है और इसका एक्सीलेटर दूंगा तो इसमें मल्टीमीटर में रीडिंग बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं रिले को अटैच किया देता हूँ तो इसमें रीडिंग बढ़ रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है ये मेरा रिले सही है। अगर इसमें रीडिंग नहीं बढ़ रहा तो ये मेरा रिले ख़राब माना जाता है। अब ये मेरी बाइक बंद है, बाइक मेरी चालू है, और ये चालू बाइक में मैं रिले को निकाल लिया है। तो ये जब तक मेरी बैटरी चार्ज रहेगी तब तक ये मेरी बाइक स्टार्ट रहेगी। अगर जैसे ये बैटरी डाउन हो जाएगी तो ये मेरी बाइक बंद हो जाएगी। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो ये रिले को ओपन करने के बाद अब मैं इस बाइक का एक्सीलेटर लेऊंगा। रेस लेने में मल्टीमीटर में रीडिंग नहीं बढ़ेगी। तो आपको मैं ये चेक आउट करके दिखाता हूँ। इसका एक्सीलेटर लेने के बाद इसमें रीडिंग बढ़ रहा है कि नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर बाय चांस ये रिले ख़राब हो जाएगा तो ये बैटरी को चार्ज नहीं कर पाएगा। तो अब ये मैं रिले के जगह बाय चांस रिले ख़राब हो जाए तो इसको डायरेक्ट कर देना है। जो मेरा रेड वायर होता है और एक रेड और ब्लैक वायर होता है, तो एक वायर का टुकड़ा लेना है और ये दोनों वायर में अटैच करना है। तो रिले को निकाल के रेड और ब्लैक वायर में, मोटे मोटे वायर में मैंने अटैच कर दिया है। और इसका एक्सीलेटर लेते हैं तो इसमें रीडिंग बढ़ने लगेगी। तो मैं अच्छे से अटैच करने के बाद अब मल्टीमीटर में ध्यान दें, और मैं जैसे इसका एक्सीलेटर लूँगा क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट कर दिया है। तो जैसे मैं इसका एक्सीलेटर लेता हूँ और मैं बैटरी के प्लस और माइनस में मल्टीमीटर का वायर अटैच किया है, रेस लेने में इसमें रीडिंग बढ़ रहा है और मैं रिले को निकाल दिया है। अगर रिले ख़राब हो जाए तो इसको इस तरीके से डायरेक्ट कर देना है। डायरेक्ट करने के बाद
ये मेरी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। आपके पास रिले हो या ना हो, तो इसी तरीके से चेकआउट करना है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाए कि ये रिले ख़राब हो जाए, तो ये रिले को निकाल के इधर से डायरेक्ट कर देना है एक वायर की मदद से। जो मेरा रेड वायर और ब्लैक वायर, मोटे मोटे वायर में डायरेक्ट कर दोगे तो आपके पास रिले हो या ना हो, बाइक स्टार्ट हो जाएगी।